स्वकर्ता पितु के जय। इस देश का व्यवहार किन डॉक्यूमेंट्स के आधार से चलता है कि इस देश का व्यवहार और विश्व का व्यवहार किन डॉक्यूमेंट्स के अधीन चलता है। कि इस देश का व्यवहार इंडिया नॉन जुडिशियल ये जनरल स्टैंप है, इस पे लिखा है भारतीय गैर न्यायिक इंडिया नॉन जुडिशियल, यानी इस देश का व्यवहार कुदरती बंधन से चलता है और इस देश का व्यवहार और विश्व का व्यवहार कुदरती बंधन से चलता है। यह है जनरल स्टैंप इंडिया नॉन जुडिशियल। वाटर लेटर के अंदर SPS टू स्टार्स यानी सर्वे प्रीवियसली इंडिया कि इस देश की माप मोज नहीं हुआ था, सर्वे नहीं हुआ था, कि इस धरती माता का सर्वे नहीं हुआ था, माप मोज नहीं हुआ था। उससे पहले का जो स्टार्स हैं कि जब से इस धरती माता का माप मोज नहीं हुआ था, सर्वे नहीं हुआ था, उससे पहले का जो स्टार्स हैं वो कुदरती हैं। SPS टू स्टार्स यानी सर्वे प्रीवियसली इंडिया कि जब से धरती का सृजन हुआ तब से ये स्टार्स हैं, ये कुदरती हैं कि ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, ये कुदरती बंधन है नॉन जुडिशियल। तो इसी तरह से इस देश का व्यवहार जो स्टार्स हैं आज वर्दी पे ड्रेस यूनिफॉर्म पे जो स्टार्स दिए गए हैं वो स्टार्स SPS टू स्टार्स के इस आधार से इस देश का व्यवहार चलता है। आज ड्रेस यूनिफॉर्म पे पुलिस की वर्दी पे जो स्टार्स दिए गए हैं कि इसमें आज दिन तक कोई फेरफार नहीं हुआ, कि कोई बदलाव नहीं हुआ, कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये स्टार्स हैं कुदरती। तो इसी तरह से इन स्टार्स के आधार से इस देश का व्यवहार चलता है। ये ड्रेस यूनिफॉर्म वर्दी पुकार करती हैं जो स्टार्स दिए गए हैं कि कहते हैं कि सरकार बदल गई, सरकार बदल गई, लेकिन आज दिन तक इन स्टार्स में कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई फेरफार नहीं हुआ। जो सरकार बदल गई हो तो उनके नाम के सिंबल चाहिए ड्रेस यूनिफॉर्म पे, स्टार की जगह पे जो भी पार्टी सरकार कहलाती है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी जो भी पार्टी हो, उनके नाम पे सिंबल होना चाहिए, स्टार उनके नाम पे सिंबल होना चाहिए ड्रेस यूनिफॉर्म पे। लेकिन आज दिन तक ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई फेरफार नहीं हुआ। ये कुदरती व्यवहार नॉन जुडिशियल व्यवहार के इसी आधार से चलता आ रहा है। SPS टू स्टार्स कि इसमें आज दिन तक कोई फेरफार नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। जो पार्टी सरकार कहलाती है तो उनके नाम पे सिंबल होना चाहिए ड्रेस यूनिफॉर्म पे। तो आज दिन तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह कुदरती व्यवहार है अनास्कार पूर्वी से कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये स्टार्स है कि इसमें आज दिन तक कोई फेरफार नहीं हुआ, कोई कर नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं, किसी जुडिशियल की ताकत नहीं। ये कुदरती स्टार्स है SPS टू स्टार्स कि इसी आधार से इस देश का और विश्व का व्यवहार चलता है। तो वो है SPS टू स्टार्स ये जनरल स्टैंप के अंदर, वाटर लेटर के अंदर, इसी आधार से इस देश का और विश्व का व्यवहार चलता है। वाटर लेटर के अंदर
चार शासन की मुद्रा, इस पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चार शासन की मुद्रा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है कि चार शासन की मुद्रा से इस देश का व्यवहार चलता है। इस चार शासन की मुद्रा जो है, टोपी पे जो चार शासन की मुद्रा दी गई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की है कि चार शासन मुद्रा को आज सैल्यूट करते हैं। और चार शासन की मुद्रा ये गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की है, किसी मनुष्य को कोई सैल्यूट नहीं करता, लेकिन ये चार शासन की मुद्रा को आज ये देश और पूरा विश्व सैल्यूट करता है। ये कुदरती है चार शासन की मुद्रा कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से ये चार शासन की मुद्रा है कि चार शासन की मुद्रा यानी माता पिता का पवित्र संसार योग के माता पिता का मिलन योग हुआ कि वो है चार शासन की मुद्रा कि माता पिता ने आसन लिया और शासन किया कि माता पिता के पवित्र संसार योग से जी मात्र धरती माता पे आता है। तो इसी तरह से पूरे विश्व के अंदर जो भी जीव मात्र है कि वो माता पिता के आसन के बिना, पवित्र संसार योग के बिना धरती माता पे कोई जीव भी नहीं आ सकता। तो ये है चार शासन की मुद्रा, ये कुदरती है कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से ये चार शासन की मुद्रा है कि इस पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, ये कुदरती है। तो इसी आधार से इस देश का और विश्व का व्यवहार चलता है कि इसमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई फेरफार नहीं हुआ। सरकार कहलाती है पार्टी, तो चार शासन की मुद्रा की जगह पे अपना अपना सिंबल लगा दे। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी पार्टी सरकार कहलाती हो तो उनका नाम का सिंबल कर दो, लेकिन आज दिन तक ऐसा कोई फेरफार नहीं हुआ। इस कुदरती बंधन में किसी की ताकत नहीं फेरफार करने की। तो इसी तरह से ये चार शासन की मुद्रा गवर्नमेंट नॉन जुडिशियल है, कुदरती व्यवहार है। वाटर लेटर के अंदर जो स्टार्स है, स्टार GRI, इन पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GRI कि जॉर्ज रेक्स इंडिया कि देवों का देव, बादशाह का बादशाह, सरकारों का सरकार, शहंशाह का शहंशाह, वो कौन है, वो कहाँ है? GRI जॉर्ज रेक्स इंडिया। तो इसी तरह से ये दादा ने पुरवार किया है कि GRI कौन है, कहाँ है। तो इसी तरह से ये GRI है जॉर्ज रेक्स इंडिया। वाटर लेटर के अंदर क्राउन ताज, मुगट पागड़ी किस पे लिखा है? वाटर लेटर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्राउन ताज, मुगट पागड़ी की हाल लंदन के अंदर म्यूजियम में है कि क्राउन ताज। तो क्राउन ताज से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि हाल लंदन के अंदर म्यूजियम में है कि क्राउन ताज के अधीन पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। पूरा विश्व क्राउन ताज के अधीन है कि क्राउन ताज के अंडर में है कि पूरा विश्व का व्यवहार क्राउन ताज से चलता है। तो वो क्राउन ताज गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का है। क्राउन ताज यानी मुगट पागड़ी, माता का गुह्य भाग, जो खूट का भाग है कि जहाँ से जीवों का आगमन होता है, कि जीवों को आने के लिए, धरती माता पे आने के लिए माता का गुह्य भाग का आधार लेना पड़ता है, तभी जीव मात्र धरती माता पे आते हैं।
कोई जीव ऐसे नहीं गिर पड़ते, टपक पड़ते धरती माता पे कि जीव मात्र को आने के लिए, विश्व के जीव मात्र को आने के लिए माता का गोया भाग का आधार लेना पड़ता है। वो है क्राउन ताज की रचना, क्राउन ताज का सिंबल। तो वो किसका है? गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का, कि हाँ लंदन के अंदर म्यूजियम में है कि क्राउन ताज से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, जीव मात्र का व्यवहार चलता है। तो इसी तरह से ये क्राउन ताज की रचना है, कुदरती है, नॉन जुडिशियल है। ये दादा ने पुरवार किया है कि ये इस आधार से, क्राउन ताज के आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, जीव मात्र का व्यवहार चलता है। कि जो भी डॉक्यूमेंट्स देखे, स्टैम्प देखे, कि इन्हीं स्टैम्प के आधार से ये देश का और विश्व का व्यवहार चलता है कि स्टैम्प के अंदर आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई फेरफार नहीं हुआ, कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से यह स्टैम्प के आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। अनाज काल पूर्वी से ये कुदरती है, नॉन जुडिशियल है, ये कुदरती सिंबल है कि ऐसे नैसे नहीं बनाए गए। ये कुदरती बंधन से, बांधनी से, शरीर रचना के आधार से, ये कुदरती रचना के आधार से बने हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस हैं। इसे नॉन जुडिशियल कहते हैं कि इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, नॉन जुडिशियल बंधन से। ये टिकटों हैं कि टिकट के सर्विस स्टैम्प्स, इस पे लिखा है भारत इंडिया शासकीय सत्यमेव जयते सर्विस स्टैम्प्स, पोस्टेज स्टैम्प्स, इस पे लिखा है भारत इंडिया रिफ्यूजी रिलीफ शरणार्थी सहायता, कोर्ट स्टैम्प, इस पे लिखा है कोर्ट फी भारत इंडिया, रेवेन्यू स्टैम्प की रेवेन्यू टिकट, इन पे लिखा है भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया। तो इसी तरह से जो भी टिकटों हैं, इसी आधार से इस देश का व्यवहार चलता है कि ये टिकटों हैं, इन पे लिखा है भारत इंडिया, भारत इंडिया, भारत इंडिया। कहीं पे भी इंडिया ने ऐसा शब्द नहीं लिखा कि जो भी टिकटों हैं इन पे भारत इंडिया ही लिखा है। तो इसी आधार से इस देश का व्यवहार चलता है कि जो भी टिकटों हैं, इसी आधार से देश का व्यवहार चलता है। तो इन टिकटों में भी आज दिन तक कोई फेरफार नहीं हुआ है कि इसी आधार से इस देश का व्यवहार चलता है कि कहते हैं मेरी सरकार चलती है, तो सरकार मेरी चलती है, मेरी पार्टी की चलती है, तो अपनी अपनी पार्टी की टिकट बना दो। रेवेन्यू टिकट की जगह पे अपनी अपनी पार्टी का सिंबल लगा के अपनी टिकट बना ले। किसने रोका है? सरकार कहलाती है, पार्टी सरकार कहलाती है, तो अपनी नाम की टिकट बना के तो देखो, पैसे बना के देखो, तब हम मानेंगे कि सरकार बदल गई है। लेकिन आज दिन तक ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई फेरफार नहीं हुआ है। जो भी टिकटों हैं वही टिकटें चलती आ रही हैं। तो इसी तरह से ये टिकटों हैं, इन पे इंडिया 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 ही लिखा है। इंडिया ने ऐसा शब्द नहीं लिखा, भारतीय ऐसा शब्द नहीं लिखा, यानी इंडिया इंडिया इंडिया। इंडिया क्या है? इंडिया नॉन जुडिशियल के कुदरती व्यवहार से चलता है ये देश है, इंडिया नॉन जुडिशियल। इसी तरह से इन टिकटों पे इंडिया 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 ही लिखा है, भारतीय नहीं। तो इन्हीं टिकटों के आधार से इस देश का और विश्व का व्यवहार चलता है कुदरती बंधन से। कि ये रेवेन्यू टिकट है, कि रेवेन्यू टिकट के अंदर लिखा है भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया। कि रेवेन्यू
यानी धरती माता की उत्पन्न उत्पत्ति की रेवेन्यू, यानी उत्पन्न उत्पत्ति धरती माता के, कि जब तक इस धरती माता पे उत्पन्न उत्पत्ति नहीं होगी, कि जब तक बारिश नहीं गिरेगी, कुदरती बारिश नहीं गिरेगी धरती माता पे, जब तक इस धरती माता पे कोई उत्पन्न उत्पत्ति नहीं होगी, यानी उत्पन्न उत्पत्ति यह कुदरती है, नॉन जुडिशियल है, यह मनुष्य नहीं कर सकता उत्पन्न उत्पत्ति। जब तक धरती माता पे बारिश नहीं होगी, पवन पानी का मिलन नहीं होगा, तब तक इस धरती माता पे कोई उत्पन्न उत्पत्ति नहीं होगी। यह है रेवेन्यू टिकट का बंधन। रेवेन्यू यानी रेवेन्यू सबका वरिष्ठ है, सर्वे कायदे रेवेन्यू के अधीन है, यानी रेवेन्यू सबका वरिष्ठ है, यानी रेवेन्यू सबका बाप है, कि ये इस देश का ही नहीं लेकिन पूरा विश्व का ये रेवेन्यू बाप है। ये कुदरती कि ये उत्पन्न उत्पत्ति जो भी धरती माता पे उत्पन्न उत्पत्ति होती है वो रेवेन्यू पे होती है, धरती माता पे, कि नहीं कि ये हमारे देश का ही रेवेन्यू है, ये तो पूरा विश्व का एक ही रेवेन्यू है, एक ही कुदरत है, एक ही धरती माता है, एक ही रेवेन्यू है, कि इसी रेवेन्यू के आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये कुदरती है, नॉन जुडिशियल, कि बारिश नहीं होगा तब पता चलेगा कहाँ उत्पन्न उत्पत्ति होती है, कौन सी फैक्ट्री में उत्पन्न उत्पत्ति होती है। बारिश नहीं गिरेगी तो पता चलेगा कौन उत्पन्न उत्पत्ति करता है। यह कुदरती उत्पन्न उत्पत्ति है, कि इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, जीव मात्र का व्यवहार चलता है। तो यह है रेवेन्यू टिकट। यह कुदरती है कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से यह रेवेन्यू टिकट है। यह कुदरती है, नॉन जुडिशियल। तो इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, कुदरती बंधारण से चलता है, नॉन जुडिशियल बंधारण से चलता है। जब मनुष्य चलाता होगा तो चला के तो देख, कहता है मैं चलाता हूँ। कौन चलाता है? बारिश नहीं आएगा तो पता चलेगा, पवन नहीं आएगा तो पता चलेगा हम कितनी देर जी सकते हैं। हवा पानी जो बंद हो गया तो हम 5 मिनट में इधर ही लुढ़क जाएंगे। यह कुदरती है, कुदरती बंधन से चलता है, नॉन जुडिशियल बंधन से पूरा विश्व का व्यवहार, जीव मात्र का व्यवहार। तो इसी तरह से ये रेवेन्यू टिकट का बंधन है, यह कुदरती है, उत्पन्न उत्पत्ति। तो इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, जीव मात्र का व्यवहार चलता है कुदरती बंधन से। आज देखो सर्विसर हैं, सर्विस करते हैं, सर्विस स्टैंप है, सर्विस टिकट है, लेकिन पगार लेना है, जो कुछ भी लेना हो तो रेवेन्यू टिकट लगा के है पगार लेते हैं। अब तो कहते हैं मैं बैंक में से ऐसे निकालता हूँ, लेकिन बैंक में तो खाता गिरा, वो रेवेन्यू के आधार से है पड़ा है खाता। तो इसी तरह से रेवेन्यू टिकट लगा के ही आज पगार लिया है, लोन ली है, ग्रांट ली है, जो कुछ भी लिया है कुदरत के पास से वो रेवेन्यू टिकट चिपका के लिया है। सर्विस टिकट है लेकिन सर्विस टिकट नहीं लगाया। किसका खाया है? लोन ली है, पगार लिया है, जो कुछ भी लिया है वो धरती माता का कर्ज लिया है, भारत सरकार का कर्ज लिया है। कर्ज ले लेके खा रहे हैं, अदा कर दूंगा, अदा कर दूंगा। ये रेवेन्यू टिकट पुरवार करती है। जिसने भी पगार लिया है, कर्ज लिया है, जो कुछ भी लिया है वो कर्ज लिया है, कर्ज। वो कर्ज किसी को छोड़ने वाला नहीं, वो धरती माता का कर्ज लिया है, गवर्नमेंट भारत सरकार के पास से लिया है। सब कर्ज में डूबे हैं, सब कर्ज ले लेके खा रहे हैं और कूद रहे हैं कि इतनी ग्रांट आई, ग्रांट आई। कहाँ से आई ग्रांट? कौन देता है ग्रांट? कहाँ से आई? कहाँ उत्पन्न उत्पत्ति हुई? किसके खेत में से लाए? तो इसी तरह से जो कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति है वो कुदरती है, धरती माता की है। ये कुदरती उत्पत्ति खा रहे हैं, सभी जीव खा रहे हैं कि उसका कर्ज लिया है, टिकट लगा लगा के उसको अदा करने पड़ेगा। तो कैसा समय आएगा? सब तो खुश हो रहे हैं कि मैंने पगार लिया है, पगार ले रहा हूँ, मैं तनख्वाह ले रहा हूँ। ये पगार नहीं, तनख्वाह नहीं, ये कर्ज है, कर्ज।
कितना कर्ज लिया आज सर्विसर हैं, तो जब से ज्वाइंट हुए तब से ये पगार ले रहे हैं, तो कितना कर्ज लिया है कर्ज, इनका तो हिसाब आएगा तब पता चलेगा कि पिताजी ने सर्विस की होगी तो उसके बच्चे पे भी आने वाला है, उसकी पीढ़ी पे भी आने वाला है कर्ज। सब खुश हो रहे हैं पगार देख देख के, खुश हो रहे हैं, लेकिन कर्ज लिया है वो तो पता नहीं। रेवेन्यू टिकट के अंदर क्या लिखा है वो भी पता नहीं। आज सर्विसर है, टिकट लगा के तो पगार ले लिया, लेकिन सर्विस रेवेन्यू टिकट में क्या लिखा है वो आज दिन तक किसी ने देखा नहीं। पगारदार हैं, सब IAS ऑफिसर है, लेकिन आज किसी ने देखा नहीं रेवेन्यू टिकट का भंडार। तो इसी तरह से ये पूरा विश्व कर्ज में डूबा हुआ है। तो इसी तरह से ये रेवेन्यू टिकट पुकार करती हैं कि भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया, इसमें स्वराज जैसा नहीं लिखा, भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया। तो इसी तरह से ये रेवेन्यू टिकट का बंधन है, ये कुदरती बंधन है कि इस बंधन से पूरा विश्व का जीव मात्र का व्यवहार चलता है। इसी उत्पन्न उत्पत्ति के आधार से जीव मात्र का व्यवहार चलता है। नहीं खाएंगे तो पता चलेगा, पानी नहीं पिएंगे तो पता चलेगा, हवा नहीं लेंगे तो पता चलेगा कौन चलाता है। आज तो नाम सबका ले रहे हैं, ये मेरा फलाना चला रहा है, ये चला रहा है, ये विश्व सृष्टि सर्जनहार पिता है, ये मेरा गुरु है, ये चलाता है। तो खाना पीना छोड़ दो, हवा पानी लेना छोड़ दो। तो इसी तरह से ये पूरा विश्व का व्यवहार ये कुदरती बंधन से, नॉन जुडिशियल बंधन से चलता है। तो ये है रेवेन्यू टिकट, भारत राजस्व रेवेन्यू टिकट कि रेवेन्यू के अधीन पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। रेवेन्यू सबका वरिष्ठ है। तो इसी तरह से जो भी डॉक्यूमेंट्स देखे कि इसी आधार से ये देश का और विश्व का व्यवहार चलता है कुदरती बंधन से, कि विश्व का व्यवहार क्राउन ताज से चलता है और क्राउन ताज गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का है, यानी पूरा विश्व क्राउन ताज से चलता है और क्राउन ताज गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का है। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये कि इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, जीव मात्र का व्यवहार चलता है। तो इसी तरह से इंडिया नॉन जुडिशियल वीटो पावर्स हैं। इंडिया के पास नॉन जुडिशियल वीटो पावर हैं, कुदरती वीटो पावर हैं कि कुदरती वीटो पावर इंडिया के पास है कि इन्हीं वीटो पावर के आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये कुदरती वीटो पावर हैं कि हवा बाढ़ आइए तो कोई रोक नहीं पाएगा, तूफान आया तो इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इस कुदरत को भूकंप आया, रेल आई, बाढ़ आई तो कोई रोक नहीं पाएगा। ये कुदरत के हाथ में है, कुदरती वीटो पावर्स हैं। कोई जुडिशियल वीटो पावर्स इसे रोक नहीं पाएगा। गोला बारूद कोई रोक नहीं पाएगा इसको। जो जुडिशियल वीटो पावर्स है वो नॉन जुडिशियल वीटो पावर्स को रोक नहीं पाएगा। तो आज कैसी परिस्थिति है, आज विश्व के अंदर कैसी परिस्थिति है। आज कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, पूरा विश्व लाचार है। आज कहीं पे बर्फ गिर रही है, पूरा विश्व लाचार है। तो कहाँ गई होशियारी वीटो पावर्स के, जुडिशियल वीटो पावर की होशियारी कहाँ गई है। कहते हैं मैं चलाता हूँ, मेरे से पूरा विश्व चलता है, हम चलाते हैं जुडिशियल से। चला के तो देखो कितना चलता है। ये हिसाब आ रहा है, ये कुदरती हिसाब, पूरा विश्व का हिसाब आ रहा है। आज विश्व की परिस्थिति क्या है कुदरत के आगे, पूरा विश्व आज लाचार है कुदरत के सामने। और भी भयंकर परिणाम आने वाले हैं, परिस्थिति आने वाली हैं। ये तो कुदरत के हाथ में है हिसाब लेना, ये कुदरती हिसाब है, नॉन जुडिशियल। तो इसी तरह से इंडिया के पास नॉन जुडिशियल वीटो पावर है, विश्व का वीटो पावर है। ये दादा ने पुरवार किया है, दादा ने दिखाया है विश्व को कि दादा को प्रसिद्ध किया है। तो इसी तरह से
इन्हीं बंधन के आधार से, नॉन जुडिशियल बंधन के आधार से ये पूरा विश्व का जीव मात्र का व्यवहार चलता है। लेकिन मनुष्य बड़ा मार मारी ने कि मैं चलाता हूं, मेरे से चलता है। आज सब होशियारी निकल रही हैं मनुष्य के। तो इसी तरह से जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये दादा ने पुरवार और प्रसिद्ध किया है, दादा ने प्रसिद्ध हुए हैं दादा। ये कुदरती डॉक्यूमेंट्स है, कुदरती बंधन है कि इसको कोई किसी की ताकत नहीं है, उसमें फेरफार करने की, नाबूद करने की किसी की ताकत नहीं है। जुडिशियल वीटो पावर की ताकत नहीं है। नॉन जुडिशियल वीटो पावर को खत्म करने का कोई जुडिशियल वीटो पावर खत्म नहीं कर सकता इस कुदरती बंधन को। ये डॉक्यूमेंट्स को किसी के पास ताकत नहीं, देश को और विश्व को ताकत नहीं इन डॉक्यूमेंट्स में फेरफार कर सके। तो इसी तरह से इन्हीं बंधन के आधार से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, इन डॉक्यूमेंट्स के आधार से। ये 1 रुपये करेंसी हैं। 1 रुपये करेंसी, इस पे लिखा है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 4 शासन की मुद्रा, सत्यमेव जयते। 4 शासन की मुद्रा, इस पे लिखा है भारत इंडिया और धान्य कणी का सिंबल नीचे कि 4 शासन की मुद्रा, कि 4 शासन की मुद्रा से इस देश का व्यवहार चलता है और धान्य कणी से जीव मात्र का व्यवहार चलता है, विश्व के जीव मात्र का व्यवहार चलता है धान्य कणी से। कि 4 शासन की मुद्रा से देश का और धान्य कणी से विश्व का व्यवहार चलता है, जीव मात्र का व्यवहार चलता है। कि जो जीव को और देश को चलाए, देह और देश को चलाए, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। तो इसी तरह से ये 1 रुपये करेंसी पे भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है कि इस पे कोई वचन नहीं दिया गया कि मैं धारक को 1 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। ऐसा कोई वचन नहीं दिया गया क्योंकि खुद गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार है। इस पे सिग्नेचर हैं सचिव वित्त मंत्रालय, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इस पे सीरियल नंबर है के 1A2 Z100 1Z2 A100 1AA2 ZZ100 1Z2 AA। तो इसी तरह से इस पे सीरियल नंबर दिए गए हैं। तो इसी तरह से ये 1 रुपये करेंसी कैसे बनाई जाती हैं, कि कैसे छपी जाती हैं। कि 1 रुपये करेंसी कि गांव के अंदर, जो खेत में जो तुलवारे जो भी बोते हैं खेत के अंदर, एक किसान हो कि किसान के खेत के अंदर जो कुछ भी फसल बोते हैं कि इसके तुलवारी का रिकॉर्ड तैयार होता है। कि तलाटी का मंत्री गांव के अंदर उसकी नोंद करता है कि इस खेत में क्या क्या बोया है, क्या क्या तुलवारी का रिकॉर्ड वो तैयार होता है। कि इस खेत के अंदर क्या क्या बोया है उसकी नोंद होती है। और गांव से लेके फिर तहसील के अंदर उसकी नोंद होती है। कि तहसील के अंदर जितने भी गांव आते होंगे उनकी नोंद होती है कि इस तहसील के अंदर कितनी उत्पत्ति हुई है। तुलवारी का रिकॉर्ड तैयार होता है। तहसील से लेके फिर जिले के अंदर उनकी नोंद होती है कि पूरे जिले के अंदर कितनी उत्पत्ति हुई है धरती माता पे, उनकी नोंद होती है। जिले से फिर राज्य के अंदर नोंद होती है कि ये पूरा राज्य में कितनी उत्पत्ति हुई, धान्य कणी कितनी पीके, तुलवारी का रिकॉर्ड तैयार होता है कि ये पूरे राज्य के अंदर कितनी उत्पत्ति हुई है। इसी तरह से राज्य से फिर केंद्र के अंदर नोंद होती है कि देश के जितने भी राज्य हैं उनकी नोंद होती है कि पूरे देश के अंदर
कितनी उत्पन्न उत्पत्ति हुई है। इस साल में तुलवारी का रिकॉर्ड तैयार होता है कि कितनी उत्पन्न उत्पत्ति हुई है धान्य कणी। उनकी नॉन केंद्र के अंदर होती हैं कि पूरे देश के अंदर कितनी उत्पन्न उत्पत्ति हुई धान्य कणी की। तो इसी तरह से जो एक उत्पन्न उत्पत्ति होती है वो धरती माता पे धान्य कणी की, और एक उत्पन्न उत्पत्ति होती है धरती माता के अंदर सोना चांदी हीरे माणिक मोती धातु धन संपत्ति की उनकी नोंद होती है कि धरती माता के अंदर कितनी उत्पन्न उत्पत्ति हुई है और धरती माता के ऊपर कितना उत्पन्न उत्पत्ति हुई है कि उसकी नोंद होती है केंद्र के अंदर। और जितना भी उत्पन्न उत्पत्ति होती है एक साल के अंदर उनकी नोंद होती है पूरा देश में कितनी उत्पन्न उत्पत्ति होती है। इसी तरह से उनका अंदाजित बिल बजट उसका पास होता है कि उत्पन्न उत्पत्ति के आधार से कितनी उत्पन्न उत्पत्ति हुई है। इसी तरह से जितनी उत्पन्न उत्पत्ति होती है इस आधार से ये 1 रुपये करेंसी छापी जाती है कि ये 1 रुपये करेंसी उत्पन्न उत्पत्ति के आधार से छपी जाती है कि उत्पन्न उत्पत्ति जो धरती माता पे ऊपर रहते हैं धान्य कणी वो कुदरती हैं, और धरती माता के अंदर हीरा माणिक मोती सोना चांदी जो कुछ भी हैं वो भी उत्पन्न उत्पत्ति कुदरती हैं। वो मनुष्य नहीं बना सकता। हीरा माणिक मोती ये मनुष्य नहीं बना सकता। ये कुदरती उत्पन्न उत्पत्ति हैं, कुदरत की बनाई हुई। ये धान्य कणी ये कुदरती हैं कि ये जो कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति हैं वो कुदरत की हैं, कुदरती उत्पन्न उत्पत्ति हैं। तो इसी आधार से ये 1 रुपये करेंसी छापी जाती हैं कि उत्पन्न उत्पत्ति गवर्नमेंट ऑफ या भारत सरकार की हैं। जो कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति होती हैं वो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की हैं, नॉन जुडिशियल कुदरती उत्पन्न उत्पत्ति हैं। इसी आधार से ये 1 रुपये करेंसी छापी जाती हैं। तो इसी तरह से इस 1 रुपये करेंसी पे कोई वचन नहीं दिया गया कि मैं धारक को 1 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ कि खुद गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार है तो उनको वचन की क्या जरूरत। इसी तरह से ये 1 रुपये करेंसी पुरवार करती हैं गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार। प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्स 2 से लेके 2000 तक उन पे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट में धारक को 2 से लेके 2000 तक अदा करने का वचन देता हो। और इस पे सिग्नेचर हैं गवर्नर के। तो इसी तरह से केंद्र सरकार ने वचन दिया है भारत सरकार को कि मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूँ, यानी केंद्र सरकार ने भारत सरकार को वचन दिया है। ये प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्स पुकार करती हैं 2 से लेके 2000 तक के वचन दिया है। प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्स 2 से लेके 2000 तक कि मैं जितना भी खाऊंगा पीऊंगा लूँगा पगा लूँगा लोन लूँगा ग्रांट लूँगा जो कुछ भी सहाय लूँगा जो कुछ भी खाऊंगा जो कुछ भी पीऊंगा जो कुछ भी कुदरत का वापर करूँगा उनका अदा करने का वचन दिया है केंद्र सरकार ने। किसको दिया है? भारत सरकार को दिया है कि मैं जो कुछ भी खा रहा हूँ पी रहा हूँ वापर कर रहा हूँ, आज ग्रांट ले रहा हूँ लोन ले रहा हूँ पगार ले रहा हूँ टीए जो कुछ भी ले रहा हूँ उसको अदा करने का वचन दिया है भारत सरकार को। केंद्र सरकार ने दिया है जो कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा उसको अदा कर दूंगा। इसी तरह से भारत सरकार को वचन दिया है केंद्र सरकार ने। तो इसी तरह से ये केंद्र सरकार और भारत सरकार ये दोनों अलग अलग है। ये एविडेंस डॉक्यूमेंट्स पुकार करते हैं। ये 1 रुपये करेंसी और 2 से लेके 2000 तक जो प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्स हैं ये पुकार करती हैं कि केंद्र सरकार और भारत सरकार ये दोनों अलग अलग हैं। हम नहीं कहते, ये डॉक्यूमेंट्स पुकार करते हैं। तो इसी तरह से ट्रेजरी रूल्स 1960 वॉल्यूम 1 एंड 2 चैप्टर 4 पेज नंबर 334 करेंसी एंड बैंक नोट्स डिनोमिनेशंस ऑफ नोट्स
the Central Board of the Notes and Currency issued by the bank are legal tender throughout India. कि ये बैंक नोट्स और करेंसी, ये दोनों का व्यवहार अलग अलग हैं। बैंक नोट्स और रुपी करेंसी, उनका व्यवहार अलग अलग है ये दोनों का। तो इसी तरह से ये केंद्र सरकार के बंधन के अंदर इसमें आता है, रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें पार्टी आती है, उसमें पार्टी आती है, धर्म आता है, राजनीति आती है। तो वो केंद्र सरकार का व्यवहार है, बंधन है, व्यवहार है जुडिशली कि इसी आधार से केंद्र सरकार का व्यवहार चलता है, पार्टी से चलता है, धर्म से चलता है, रजिस्ट्रेशन होता है, वो जुडिशली है। 1 रुपये करेंसी के बंधन में कोई इलेक्शन नहीं होता, कोई सिलेक्शन नहीं होता, इसमें कोई धर्म नहीं आता, इसमें कोई राजनीति नहीं आती, उसमें कोई संप्रदाय नहीं आता। ये कुदरती व्यवहार है, नॉन जुडिशियल कि कुदरती बंधन से चलता है। तो इसी तरह से हमें भी पुरवार करना पड़ेगा कि हम कौन से परिवार के हैं आज, कि हमने तो सब कुछ ले लिया है। आज तो सबने ले लिया है, आज राजनीति भी ले ली है, धर्म भी ले लिया है, पार्टी भी ले ली है, रजिस्ट्रेशन भी हो गए हैं, ऑनलाइन भी हो गए हैं। तो हम किसके परिवार हैं? हम तो सब केंद्र सरकार के परिवार हो गए। तो हम कैसे परिवार होंगे? गवर्नमेंट और भारत सरकार के कुटुंब परिवार कि हम व्यवहार पे नहीं चलेंगे, व्यवहार से नहीं रहेंगे, तो हम कैसे परिवार होंगे? हम कह देने से परिवार नहीं होंगे। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, घर में ऐसा व्यवहार होगा तब हम परिवार होंगे। नहीं तो आज घर में तो सब कुछ होगा, ये धर्म का फोटो होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, पार्टी का झंडा होगा, सब दिखाई देगा घर पे, तो वो ऐसे ही परिवार हो जाएगा। घर पे जाते ही पता चल जाएगा कि किसका झंडा लगाया है, किस पार्टी का झंडा लगाया है, कि किस धर्म का फोटो लगाया है, ये कौन सा परिवार है। तो इसी तरह से हमें परिवार होना है, हम कौन से किसके परिवार हैं। हम अमल जिएंगे तब परिवार होंगे, कह देने से हम परिवार नहीं हो जाएंगे। हम भारत सरकार कुटुंब परिवार हैं ऐसे कहने से परिवार नहीं हो जाएंगे। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि एक एक घर की नोंद हो गई है, ऑनलाइन हो गए हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कौन कौन सी पार्टी में है, कौन कौन सा धर्म में है, सब ऑनलाइन हो गए हैं। सबका रिकॉर्ड तैयार हो गया है, घर घर का यह मनुष्य क्या कर रहा है, एक एक का रिकॉर्ड तैयार हो गया है ऑनलाइन। तो कैसे परिवार होंगे हम? ये हिसाब आ रहा है, ये कुदरती हिसाब आ रहा है, हिसाबी योग। तो हम इसमें से कैसे निकलेंगे, कैसे बच पाएंगे? कि जब तक हम व्यवहार पे नहीं चलेंगे, अमली नहीं चलेंगे, कि इस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे नहीं चलेंगे, तब तक हम परिवार नहीं हो सकेंगे। हम झंडा लेके दौड़ेंगे तो कोई परिवार नहीं होगा। तो इसी तरह से हम व्यवहार पे रहेंगे तभी हम परिवार होंगे, नहीं तो मोर्चा निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे, तो हम कैसे परिवार होंगे? क्या संगठन बना के परिवार होगा? कोई परिवार होने वाला नहीं। कि जब तक इस नॉन जुडिशियल व्यवहार पे नहीं रहेंगे, कुदरती बंधन पे नहीं रहेंगे, तब तक कोई परिवार नहीं होने वाला। तो इसी तरह से ये कुदरती हिसाब आ रहा है, ये दादा ने तो पहले से ही कह दिया था कि इस बंधन पे रहो, अमल जियो, तभी हम बच पाएंगे, परिवार हो पाएंगे। लेकिन सबने तो कुछ सुना लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। सुनने तो बहुत सबने सुन लिया दादा ने क्या कहा था, लेकिन अमल पे कोई चला नहीं। सब नाचने कूदने लगे, कोई धर्म में कूदने लगा, कोई पार्टी में कूदने लगा, जिसने दौड़ाए उसके पीछे दौड़ने लगे, जिसने झंडा दिया उसके पीछे दौड़ने लगे झंडा लेके। तो हम कैसे परिवार होंगे?
कौन नचाता है, कौन कुदाता है, कौन कौन क्या करता है, किसको कुदा रहा है, इन आदिम जाति आदिवासियों को कौन कुदा रहा है, किसके पीछे दौड़ रहे हैं, खुद का पता नहीं मैं कौन हूँ, अपना भान भूल गया। ये नेचुरल ओनर ऑफ द कम्युनिटी अपना भान भूल गया और किसके पीछे दौड़ रहे हैं, किसका झंडा लेके दौड़ रहा है, आज किसका गुलाम हो गया है। आज ये आदिम जाति आदिवासी गुलाम हो गया है, आज धर्म कारण और राजनीति का गुलाम हो गया है। इसमें ये कैसे बच पाएगा, इस गुलामी में से निकलेगा तभी बच पाएगा, नहीं तो हम संगठन लेके दौड़ेंगे, इकट्ठा होकर दौड़ेंगे तो कौन पुरवार होगा। तो इसी तरह से ये समय, ये कठिन समय आ रहा है, कुदरती हिसाब आ रहा है कि अभी भी समय है, चेत जाओ, है मनुष्य चेत जाओ, नहीं जाना हो तो चेत जाओ। लेकिन मनुष्य तो कोई ध्यान नहीं लेता, जिसको जिसके पीछे दौड़ना है उसके पीछे ही दौड़ता है। उसकी स्पीड बढ़ गई है, बहुत आगे निकल गया है। कैसे आएगा रिवर्स, झंडा लेके बहुत आगे निकल गया है तो कैसे रिवर्स होगा। तो इसी तरह से हम इस व्यवहार पे चलेंगे, अमल अमल जिएंगे, तभी हम घर परिवार बचा सकते हैं। ये कठिन परिस्थिति है, कुदरती हिसाब है, ये कुदरती हिसाब ये कुदरत के हाथ में है। कुदरती हिसाब कि कुदरत ने तो ये व्यवहार दिखाया था कि ये कुदरती बंधन पे चलो, लेकिन ये मनुष्य ये कुदरत को देखने के लिए राजी नहीं है। आज कहाँ दौड़ रहा है, किसके पास मांग रहा है, आज कौन देता है, कौन सी सरकार देती है, वो तो आज दिन तक देखा नहीं। आज तो मेरी पार्टी देती है, वो देती है, सहाय देते हैं, लोन देते हैं, ग्रांट देती हैं, उसके पीछे ही दौड़े। मेरी पार्टी देती है, कहाँ से देती हैं वो, क्या दिल्ली में पिकाती हैं? दिल्ली के अंदर खेत है कि उंगली पे खेत होती हैं, कागज और पेन पे खेत हो, ये उत्पत्ति होती है। कहाँ से देता है केंद्र सरकार, कहाँ से लाता है, कहाँ से ले आता है? उत्पत्ति धरती माता पे होती है, इस धरती माता पे होती है। कौन मेहनत करता है, कौन मजदूरी करता है धरती माता पे, रात दिन कौन मेहनत करता है, कौन मेहनत करता है? आज मेहनत करने वाले की परिस्थिति क्या है? आज कैसे भिखारी बन गए हम। और जिसके पास कुछ नहीं, खेत नहीं, कुछ नहीं, उसके पास तो सिर्फ कागज और पेन है, कागज और पेन पे खेती होती है। आज वो मलाई खा रहा है, मलाई खा रहा है। और आज हमारी कैसी परिस्थिति है आज, तो वो देखना चाहिए, ये बंधन देखना चाहिए। कौन सी सरकार चला रही है, वो तो सरकार फ्री में दे रही है, कुदरत दे रहा है, उत्पत्ति बारिश फ्री में दे रही है, हवा पानी फ्री में दे रही है। इस सरकार को किसी ने देखा नहीं। नाम किसका ले रहे हैं? केंद्र सरकार का नाम ले रहे हैं, ये मनुष्य का नाम ले रहा है, ये पार्टी देती है। आज सरकार आज तो फ्री में दे रहा है, हवा पानी फ्री में दे रहा है। 2-4 बरस दो बारिश नहीं आया तो पता चलेगा कौन देता है, कौन सी सरकार देती है, कौन सी पार्टी देती है। इस धरती माता पे उत्पत्ति नहीं हुई तो पता चलेगा। आज तो बोल रहे हैं, बड़े मार रहे हैं, मेरी सरकार देती है, मेरी सरकार देती है। कहाँ से देती है? खुद भिखारी है, वो कहाँ से देगा? तो वो देखना चाहिए आज ये परिस्थिति कैसे आई है, नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी की ये परिस्थिति कैसे आई है। कितने सालों से आज दौड़ रहे हैं नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, जो भी झंडा दिया उसके पीछे कितने साल हो गए दौड़ रहे हैं, कितने सालों से दौड़ रहे हैं। तो आज अच्छी परिस्थिति आनी चाहिए थी ना। आज दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हैं, खराब आ रही हैं। आज तो कहाँ खदेड़ेंगे, कहाँ भगाएंगे, ऐसी परिस्थिति आ गई है। तो कहाँ जाएगा ये नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी। तो आज भी चेत जाओ, आज भी जाग जाओ। कैसी परिस्थिति आई आज, आज पार्टियों के पीछे दौड़ते दौड़ते कैसी परिस्थिति आई। सुधार होना चाहिए था तो हम मान लेते, लेकिन आज दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हैं, इतनी खराब हो गई हैं कि कहाँ जाके फेंकेंगे, कहाँ विस्थापित होंगे। कैसी परिस्थिति आ गई है, तो कौन बचाएगा, कौन सी सरकार बचाएगी, कैसे बच पाएंगे? जब तक अमल अमली व्यवहार पे नहीं आएंगे, इन डॉक्यूमेंट्स पे आधार पे नहीं आएंगे, तब तक कोई बचने वाला नहीं। तो इसी तरह से ये व्यवहार देख के, ये डॉक्यूमेंट्स देख के दादा ने सब कुछ अमल अमली दे दिया है।
तैयार रेडी करके दे दिया है, हमको कुछ करने का नहीं, पूरा करने का है। सब एविडेंस तैयार करके दे दिया है, दादा ने प्रसिद्ध करके दे दिया है, फ्री में दे दिया है, मुफ्त में दे दिया है, लेकिन कोई देखने के लिए राजी नहीं है। तो दौड़ो, जो अच्छा लगे इसके पीछे दौड़ो, जिसका झंडा अच्छा लगे उसको बांध के दौड़ो, पता चलेगा। तो इसी तरह से ये व्यवहार देख के अमल जिएंगे तभी हम बच पाएंगे। ये कुदरती बंधन है, कुदरत के सिवा हमें कोई बेली नहीं कि आज कैसी परिस्थिति है, आज कैसा तूफान आ रहा है, कैसी बारिश हो रही है, ये आने वाली परिस्थिति कठिन आने वाली है। इसमें से हमें कौन बचा पाएगा? कुदरत के सिवा कोई बचा नहीं पाएगा। ये कुदरती बंधन के बिना कोई बचा नहीं पाएगा। कोई पार्टी, राजनीति, कोई धर्म नहीं बचा पाएगा। खुद सब खतरे में आ गए हैं, तो कौन बचा पाएगा? आज धर्म भी खतरे में है, पार्टी भी खतरे में है, राजनीति भी खतरे में है। कौन बचा पाएगा आज? कुदरत के सिवा, कुदरती बंधन के सिवा कौन बचा पाएगा? तो इसी तरह से ये व्यवहार देख के अमली देख चलेंगे, कुदरत के साथ रहेंगे, तभी हम बच पाएंगे। बस इतना कह के बैठने की इजाज़त लेता हूँ। सकर्ता पितु के जय।